जहाँ पे 2-4 लोग दिखाई देते थे, आज वो सैकड़ों में, हजारों की संख्या में, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 नहीं, 20-20 झांकियां लेकर आए लोग इस बाबा साहब की मूर्ति पे समापन करने के लिए, यहाँ पे बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए झांकियां यहाँ पे आ रही है। हमारा मेन हथियार है शिक्षा। अगर हम शिक्षा को लेकर चलते हैं तो शायद शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम सारी जंग जीत सकते हैं। बाबा साहब ने कलम की ताकत से ही हमको ये हक और अधिकार दिलाए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो और आगे बढ़े। मैं बाबा साहब की आज जयंती पे यही कहना चाहूंगा कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए। जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं, खासकर अपने समाज के बारे में कहना चाहूंगा। अदर समाज तो समझ रहा है, मेरा समाज नहीं समझ पा रहा अभी भी। युवा पीढ़ी शिक्षित होने के बाद भी घरों से नहीं निकल रही। कुछ गिने चुने लोग निकल रहे हैं, लेकिन क्रांति आनी चाहिए। लोगों पाखंडवाद से दूर हटकर बाहर आना चाहिए। अम्बेडकर को सपोर्ट करना चाहिए। आज बाबा साहब ने विश्व रत्न राष्ट्र नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है, शायद कोई ईश्वर भी नहीं कर पाता। जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हक अधिकार दिलाए हैं, हमें डराने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति अपनी देखा होगा, गांव में धन्ना सेठ होते हैं, वो हमें डराते हैं। किसी सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं, वो भी हमें अपनी ऊंची आवाज में डराता है। तो मैं कहना चाहूंगी, डरना नहीं किसी की भी ऊंची आवाज से, डरना नहीं किसी की भी ऊंची आवाज से। आखिर में झूठ सत्य जीत ही जाएगा झूठ से, आखिर में सत्य जीत ही जाएगा झूठ से। उनका योगदान जो है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये देश जब आगे बढ़ेगा तो उनकी दी हुई व्यवस्थाओं के कारण ही आगे बढ़ेगा। और जब तक ये संविधान की सुरक्षा रहेगी, संविधान की रक्षा रहेगी, संविधान के अनुसार लोग आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, हर भावी नागरिक इस देश का आगे बढ़ेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा साहब का जन्म दिवस आज 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाई जाती है जन्म जयंती। तो ऐसा ही एक नाम है, जिला आगरा के तहसील बाह में बहुत तरीके से जयंती का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आयोजन समिति अम्बेडकर सेवा समिति बाह द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है अभय टाइगर जी। टाइगर साहब, किस तरीके से यहाँ आयोजन किया गया? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद मैं इस क्षेत्र की जो मेरी क्रांतिकारी युवा टीम है, इसको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है। और इस क्षेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके आने से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ी है। और मैं कहता हूं कि आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ में बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में देखने को मिल रहा है कि हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी है, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट है और बाबा साहब को 134वीं जयंती को नमन करने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है SC/ST आयोग के सदस्य दिनेश भारती। आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो देश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। पूरा देश बड़े हल्लोल्लास के साथ बाबा साहब संविधान निर्माता की 100 जन्म जयंती मना रहा है और मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बड़ा आयोजन है यहाँ पर। बताया मैं सुना है अभी सारी झांकियां निकलती 30-35 शाम को यहाँ पे समापन होता है। ये भी बड़े गर्व की बात है। मैं आगरा रहता हूँ, मैं आगरा के अंदर काजीपाड़ा झालावाड़ की राजधानी है। आज बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होता है। शाम को 7 बजे जिलाधिकारी के साथ मेरे हाथी का उद्घाटन करना है और मेरे कार्यक्रम लगे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने कीमती वक्त निकाल के मैं आगरा से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। यहाँ पे कुछ साल पहले बहुत नॉर्मल तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती रही है शुरू से ही, लेकिन 2-4 साल से इतनी बड़ी क्रांति आई है कि पहले जहाँ पे 2-4 लोग दिखाई देते थे, आज वो सैकड़ों में, हजारों की संख्या में, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 नहीं, 20-20 झांकियां लेकर आए लोग इस बाबा साहब की मूर्ति पे समापन करने के लिए, यहाँ पे बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए झांकियां यहाँ पे आ रही है। इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। कितने वर्षों से लगातार यहाँ पे आयोजन किए प्रोग्राम तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी युवा पीढ़ी जो कुछ कर रही है, वो हमारे बुजुर्गों को, हमारे महापुरुषों की देन है। हमने जो सीखा अपने बुजुर्गों से सीखा है और बुजुर्गों ने ही हमें कुछ बताया बाबा साहब के बारे में, उसी को हमें आगे लेके चल रहे हैं। पहले कुछ हल्का होता था, आज बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, तो सभी समाज का सहयोग रहता है। मेरे एक चीज और देखिए, बाबा साहब
किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। बाबा साहब एक वो महापुरुष है जिन्होंने भारत के दलित, शोषित, वंचितों एवं सर्व समाज के लिए काम किया है। भारत का संविधान लेके बाबा साहब ने सबको मौलिक अधिकार दिए, सबको एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार दिया है। मैं कहता हूँ बाबा साहब या कोई महापुरुष किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होते। महापुरुष तो सर्व समाज के होते हैं और सर्व समाज ने यहाँ पे एक अच्छा माहौल बना के और बाबा साहब नमन किया। समिति का कोषाध्यक्ष हूँ और जयपुर से हूँ। किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है आज जन्म जयंती पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बाबा साहब की जयंती पे पहले यहाँ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, लेकिन अब एक विशाल रूप में प्रोग्राम हो रहा है। इसको कई आसपास की पूरी तहसील की छोटी झांकियां, बड़ी बड़ी झांकियां आ रही हैं और सारी झांकियों का समापन यहीं पर होगा। और मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो 3 सिद्धांत दिए थे, उसमें से अगर एक सिद्धांत में पकड़ के चलते हैं, शिक्षित बनो, हमारा मेन हथियार है शिक्षा। अगर हम शिक्षा को लेकर चलते हैं तो शायद शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम सारी जंग जीत सकते हैं। बाबा साहब ने कलम की ताकत से ही हमको ये हक और अधिकार दिलाए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो और आगे बढ़े। क्या लगता है आपको कितना समाज शिक्षित हुआ है? मैं जानता हूँ कि पहले तो बहुत कुछ जागृत हुआ है और कुछ लोग हमारे युवा साथी बहुत जागृत हो रहे हैं और आगे यही चल रहा है कि एक दूसरे को घर घर जाके हम लोग समझाते भी हैं, प्रोग्राम के माध्यम से भी बताते हैं, कैडर भी लेते हैं। हर तरह से शिक्षा का आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं आजाद महाराज सिंह भारतीय सिद्धांत राज डिग्री कॉलेज में एक प्रोफेसर हूँ। सर, जैसा कि आज आपको पता है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे भारत में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सर, सबसे पहले मैं आपको परिचय जानना चाहूँगा। सर जी, मेरा परिचय, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ बाबा साहब के मिशन का। लोग कैलाश भारती बौद्ध के नाम से जानते हैं। ये तहसील पहा है जहाँ मेरे जन्म हुआ, लेकिन करीब ये मान लीजिए 20 साल से मैं इस क्षेत्र में नहीं रहता, लेकिन साल के 365 दिन में 330 दिन बाहर रहता हूँ। लेकिन क्षेत्र की जुड़ी समस्याएं, क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना, क्षेत्र के प्रति आघात, बहुजन प्रेम, इतना प्रेम कि रातों दिनों हर नजर क्षेत्र पे रहती है। अब मैं क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा, ये क्षेत्र जो है बहुजन के हित में, बहुजन बिल्कुल दबा कुचला हुआ था। आज से कुछ साल पहले कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग, हमारे बुजुर्ग, कहीं छुप छुप के बना लेते थे, लेकिन युवा पीढ़ी आगे आई, हम जैसे भाई आगे आए, आप जैसे भाई आगे आए। आज क्रांति देख रहे हो, हर समाज का लोग, चाहे किसी भी समाज का हो, छात्र हो, ठाकुर हो, पंडित हो, आज बाबा साहब को नमन कर रहा है। हमारा समाज हर्षोल्लास के साथ, शान के साथ बाबा साहब की जयंती मना रहा है। हम अपने इष्ट कहेंगे, भगवान कह सकते हैं, भगवान नहीं, हमारे तो भगवान ही हैं जिन्होंने हमें आज शान से जीना सिखाया, हमें सम्मान दिया। आज यही सम्मान की ताकत है कि आज हम और आप मीडिया के थ्रू बोल रहे हैं, समाज में सीना उठा के जी रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। मैं बाबा साहब की आज जयंती पे यही कहना चाहूँगा कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए। जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं, खासकर अपने समाज के बारे में कहना चाहूँगा। अदर समाज तो समझ रहा है, मेरा समाज नहीं समझ पा रहा अभी भी। युवा पीढ़ी शिक्षित होने के बाद भी घरों से नहीं निकल रही, कुछ गिने चुने लोग निकल रहे हैं। लेकिन क्रांति आनी चाहिए, लोगों पाखंडवाद से दूर हटकर बाहर आना चाहिए, अम्बेडकर को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे ज्यादा मैंने देखा है लजी के अभी भी बहुजनों में गुटबाजी चल रही है, अभी भी एकता नहीं है। क्या कुछ इसमें मतलब किस वजह से? गुटबाजी में तो नुकसान हमारा है। हमें एक मंच पे आना होगा। जब तक हम एक मंच पे नहीं आएंगे, वो जो उनकी राजनीति है,
तोड़ने फोड़ने की, हमें आपस में बांटवारा करने की। तो इसको हमें समझना होगा, हमें संगठन नहीं बनाने हैं, हमें एकजुट होना है, एक मंच पे आके हमें लड़ना होगा, तभी हम मनुवादी हो कह सकते हो। अगर शोषित जो हमें शोषण कर रहे हैं हमारे समाज का, उसे लड़ना होगा। खासकर हमें अपने शिक्षितों के शिक्षा के अलग जगाना होगा बच्चों में, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब शिक्षा समझने की शक्ति नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, आज के युवा पीढ़ी शिक्षित हो रही है? शिक्षित हो रही है, क्यों नहीं शिक्षित हो रही है? शिक्षित हो रही है, लेकिन जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है, ये कह सकते हैं। शिक्षित हो रही है लेकिन जागरूक हो रही है, जागरूक पूरी तरह से नहीं है। जागरूक होने के बाद वो वही की वही सिमट जाती है, एक लिमिटेड स्तर से जाती है, उसके बाद फिर वही गायब। मिशन की तरफ उनका ध्यान होता नहीं है। जो मिशनरी हैं हमारे लड़ रहे हैं, मिशन को सहयोग दें, अरे सहयोग नहीं देते, सपोर्ट करें। क्या संदेश देना चाहिए युवा पीढ़ी को? मैं तो युवा संदेश को यही दे रहा हूँ, घरों से निकलो, अपने समाज को, अपने इतिहास को समझें, आगे बढ़ें, अपना सम्मान वापस लाएं। ये बौद्धिस्टों का देश है और दोबारा बौद्धिस्ट बन के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुजन शक्ति है, 85% 15-85 का जो बंटवारा है, तो 85% पे रहना होगा, 85% पे लेकर होना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, जैसा ही आज बाबा साहब की जन्म जयंती 134वीं पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही, किस तरीके से आप क्या कुछ कहना? जब इस देश में किसी भी नागरिक को सिर उठा करके चलने का अधिकार नहीं था, देश में तानाशाही और राजशाही थी, उस समय ऐसे व्यक्ति का अवतार हुआ जिनको आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज 134वीं जन्म जयंती को पूरी समाजवादी पार्टी और पूरे करोड़ करोड़ उनके अनुयायी बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आदर और सम्मान के साथ मना रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और जहां जहां बाबा साहब के अनुयायी हैं उन सभी को उनकी 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सपा के कई कार्यकर्ता बता रहे हैं कि संविधान को बदलने की बात की जा रही है, ऐसा कुछ सच है क्या है? देखिए, आज देश की संसद के अंदर क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। देश की संसद के अंदर जब देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब के लिए कुछ घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वहां पर जो लोग बाबा साहब के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह में दही जम गई। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने अपनी डेस्क से खड़े होकर के और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होकर के उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, बाबा साहब का अपमान समाजवादी पार्टी कभी नहीं सहेगी। और इसी उपलक्ष्य में पूरी समाजवादी पार्टी ने 1.5 महीने से बाबा साहब के सम्मान में गांव-गांव अभियान चला करके और इस बात के लोगों को प्रेरित किया कि बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिए हैं, आज उन्हीं अधिकारों की वजह से हम वोट डालने का अधिकार है हमें। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज आपके वोट से राजा पैदा होता है। यही बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। बहुत धन्यवाद। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, आज के दिन आप देख सकते हैं इतना जोश महिलाओं में, बच्चों में और बुजुर्गों में, नौजवानों में बना हुआ है आज 14 अप्रैल के दिन। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं, कुछ हमारी माताएं बहनें मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं जरा, ये आज जो प्रोग्राम वहां में रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज ये प्रोग्राम बाबा साहब की 134वीं जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। आज का दिन पूरे भारतवासियों के लिए बहुत महान है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा, अधिकार लिखे, हक लिखे, न्याय लिखा, और सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि हमारे देश का कानून भी संविधान से चलता है, जिसकी वजह से हम सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। आज बाबा साहब ने विश्व रत्न राष्ट्र नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है, शायद कोई ईश्वर भी नहीं कर पाता। जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हक अधिकार दिलाए हैं, सब कुछ किया है बाबा साहब ने महिलाओं के लिए। पढ़ने का हक दिया, समानता से रहने का हक दिया, आजादी दी। हमारे यहाँ पहले पुरुषों को सिर्फ आजादी थी, पर संविधान से महिलाओं को और पुरुषों को बराबर समान रहने का हक अधिकार मिले। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे बाबा साहब की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और जरार से यहाँ तक तहसील बहातक अम्बेडकर पार्क तक आई। इसमें सभी पुरुषों ने, महिलाओं ने बहुत अच्छे से भाग लिया और बहुत ही, कहते हैं ना, एकदम उमंग बहुत ज्यादा थी। जैसे ही अप्रैल माह शुरू होता है, तभी से सभी बहुजनों में एक तरंग उमंग उम्मीद जाग जाती है कि हमारे बाबा साहब का जन्मदिन आ रहा है, इसको हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे।
बाबा साहब ने कहा शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, परंतु संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। जब तक हम संगठन नहीं बनाएंगे तब तक हम कभी किसी से जीत नहीं सकते हैं। तो जैसे मैंने पंक्तियां लिखी है, हमें डराने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति अपनी देखा होगा गांव में धन्ना सेठ होते हैं, वो हमें डराते हैं। किसी सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं, वो भी हमें अपनी ऊंची आवाज में डराता है। तो मैं कहना चाहूंगी, डरना नहीं किसी की भी ऊंची आवाज से, डरना नहीं किसी की भी ऊंची आवाज से। आखिर में झूठ सत्य जीत ही जाएगा झूठ से, आखिर में सत्य जीत ही जाएगा झूठ से। बाबा साहब ने संविधान में कहा यही, शिक्षा ही एक ऐसा है जिससे हम जीत सकते हैं। यही मैं कहना चाहूंगी। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय 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 भीम। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कितना उत्साह बना हुआ है, इस भयंकर गर्मी में भी लोगों में इतना उत्साह बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन जो 14 अप्रैल मनाई जा रही है वो एक दिन नहीं है, कोई एक ऊर्जा का दिन है कि लोगों में इतनी भयंकर गर्मी में भी इतनी ऊर्जा बनी हुई है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं रविकांत मिश्रा एडवोकेट बहा से हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आज जो बहा में बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है? मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि बाबा साहब के लिए तो पूरा देश ही समर्पित है और जो व्यवस्थाएं उन्होंने दी हैं समाज के लिए, देश के लिए, उनका योगदान जो है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये देश जब आगे बढ़ेगा तो उनकी दी हुई व्यवस्थाओं के कारण ही आगे बढ़ेगा। और जब तक ये संविधान की सुरक्षा रहेगी, संविधान की रक्षा रहेगी, संविधान के अनुसार लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, हर भावी नागरिक इस देश का आगे बढ़ेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो संविधान है वो भारत देश को बाबा साहब ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने और राजनीतिक जो मतभेद है उन्होंने बाबा साहब को सिर्फ एससी और महिलाओं में समेट के रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्व समाज, ये लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, लोगों की क्या विचारधारा, हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन अपनी विचारधारा के ऊपर ये निर्भर करता है। हम ये मानते हैं निश्चित रूप से जो कुंठित विचारों के लोग थे उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो लोग दिनों दिन समझते जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बाबा साहब का जो संविधान है वही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। यही उस समाज के लोग जो असली हिंदुस्तानी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि यही असली हिंदुस्तानी है जो वर्ग आज डेवलप कर रहा है, जिस वर्ग ने इस देश में यातनाएं झेली हैं, परेशानियां झेली हैं। निश्चित रूप से समय चक्र है, बदलता है। ये समय चक्र ये कभी स्थायी नहीं रहता, बदलता है। रोस्टर है, आज सवर्ण है, कल बीसी है, परसों एससी है, ये चलता रहेगा चक्र और सबका नंबर आना है, सबको आगे बढ़ना, ये गारंटी की बात है। यही संविधान इसको हमें सिखाता है, तो यही संविधान की व्यवस्था है। जैसा कि सर ने बताया संविधान है और सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि संविधान जो हमें बाबा साहब ने दिया है वो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं दिया है, देश में समानता के लिए संविधान बनाया और बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है और ये हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। सर आज जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है उसकी जिम्मेदारी जहाँ से ज्यादा बात चेयरमैन जी के पास थी, क्या कहना चाहेंगे उनकी व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, बहा का जो चेयरमैन है आज की डेट में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा युवा नेता है और मैं ये कहना चाहूंगा अगर इस वर्ग का सहयोग रहा, पहले भी उनके इसी वर्ग की सहयोग की वजह से वो चेयरमैन बने। ये चुनाव जो जीता था, इस चुनाव में भी जो नंबर 1 वार्ड था, जो जाटरपुरा कहा जाता है, उससे बहुत अच्छे स्तर से हम जीत के निकले। तो ये चेयरमैन बनाया है, ये आप लोगों ने बनाया है। तो ये मैं दावा करता हूँ ये विकास पुरुष है, इसने कभी भी जाति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कभी कोई राजनीति नहीं की। ये बहुत अच्छा लड़का है, भावी नेता है। अगर इसको सबने सहयोग किया, ये गारंटी की बात है इस बहा का ये विधायक बनने लायक वाला है। और ये अगर युवा नेता, अगर आपने इसको विधायक बना दिया तो मैं समझता हूँ हर वर्ग का विकास करेगा। आप देख लीजिए 2012 में चेयरमैन बने तो आदर्श वाला रोड देखिए, आज चेयरमैन बने तो विकास देखिए, चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। बहा में पार्क बनाने जा रहे हैं, बहा में ये अम्बेडकर पार्क को बनाना चाहते हैं, ये बहा का जो चौराहा है इसको अम्बेडकर चौक बनाना चाहते हैं, उसका प्रस्ताव कर दिया गया है। सारी व्यवस्थाएं जो है ना सबको समाज लेके चलने की बात है। तो मैं चाहता हूँ आप सब सहयोग करें। ये दिवाकर सिंह गुर्जर न किसी जाति से प्रभावित है, न किसी वर्ग से प्रभावित है। एक ऐसा लड़का है जो इस बहा को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यही एक ऐसा व्यक्ति जो उसको
वहां को डेवलप करा सकते हैं। आज तक वहां में कई सारे चेयरमैन हुए, अगर विकास के नाम पर सबसे नंबर 1 पे अगर किसी को माना जाए तो वो कौन होगा? तो दिवाकर सिंह के अलावा दूसरा नहीं है। जितने सारे चेयरमैन की आप लिस्ट निकाल लो, जितने चेयरमैन ने सबने मिलकर अकेला विकास किया है, उतना अकेला विकास दिवाकर सिंह ने किया। बल्कि अकेला नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा जितने चेयरमैन अभी तक हुए हैं वहां में स्वतंत्रता के बाद आज तक, उन सबका विकास एक तरफ रखते हैं तो 1% वो होगा तो 99% अकेला दिवाकर सिंह होगा। कितना विकास किया है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे चेयरमैन को तो आगे बड़ा नेता बनाए आप लोग और इस क्षेत्र का, इस भाग का विकास करें और सामंतवादी व्यवस्थाओं से छुटकारा दिलाएं।